HRMS में किस तरीके से डाटा इनपुट करें, उसके लिए डिफरेंट लेवल्स असाइन किए गए हैं। मेकर में जो 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो किस तरीके से इनपुट करें, लेट अस सी। सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए, उसके बाद उसमें ट्रेजरी की जो साइट है उसे ओपन कीजिए। उसमें लिंक जो मिला है आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल एडमिन यूजर है, चेकर है, मेकर है और डिपार्टमेंट एडमिन यूजर है। तो क्योंकि हमें वो 5 स्टेप्स एम्प्लॉय के डाटा के जो मेन स्टेप्स हैं वो इनपुट करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मेकर के ऊपर क्लिक करेंगे। मेकर में क्लिक करने के बाद आपकी जो भी यूजर आईडी है, जो भी आपने इसके अंदर एंटर करनी है, जो भी आपको मेकर की यूजर आईडी दी गई है उसे आप एंटर करेंगे। ये ध्यान रखिए मेकर के लास्ट में M आता है, वो ध्यान रखना है। इसमें जो लास्ट में यहाँ पे है EDSDDOM, M फॉर मेकर के लिए किया गया है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इमेज है, इस इमेज में जो नंबर है वो आप इसमें डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन आए हैं अपने पास। यहाँ से अलग अलग टाइप के ऑप्शन आए हुए हैं, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जनरल रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। इन सभी को अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है इन सब के साथ। सबसे पहले हमें सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन के ऊपर जैसे ही हम माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीजें आई, एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन और दूसरा आया है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। तो हमें एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट डेजिग्नेशन आया है, तो जो भी आपका होगा, जैसे यहाँ पे बी फॉर बी क्लास के लिए यूज किया गया है, सी क्लास के लिए यूज किया जाएगा, ए क्लास के एम्प्लॉय और डी क्लास के एम्प्लॉयज के लिए यूज किया गया है। सेकंड आपका दिखाएगा कि भाई आपकी पोस्ट क्या थी, पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, सीएनवी, जो भी चीज होगी। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, इस तरफ आपको दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन है पेंडिंग अपडेट्स, अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रीसेंट द चेकर। आपको वेरीफाई एंड फॉरवर्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएगा। उसके बाद उसका यूनिक कोड होगा, उसके सामने उसका फोन नंबर होगा और इसके बाद ऑप्शंस आएंगे एडिट, वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एम्प्लॉय डिटेल्स एंड प्रिंट डिटेल्स। हमें यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो हमें फिलअप करने हैं, मास्टर इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो फर्स्ट स्टेप जैसे रहेगा अपना, इसके अंदर एम्प्लॉय का सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद उसका नाम, फिर उसका पे कोड। यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप मिलेंगे। अगर इनमें कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है तो यू कैन मॉडिफाई दैट। अगर वो सारी चीजें ठीक हैं देन कीप इट एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। कोशिश कीजिए आपका फोटो 50 KB से के आसपास के साइज का हो, उससे कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जितना बड़ा फोटो मिलेगा उतनी ही दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसको अपडेट करना है। जैसे ही आप उसको अपडेट कर देते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आता है उसके लिए डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहला एक चीज ध्यान रखें कि जिसके सामने ये स्टार दिखाई दे, दोज फील्ड्स आर मैंडेटरी। उसके अलावा आप इन फील्ड्स को छोड़ सकते हैं जो स्टार नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल टू फिल ऑल दीज फील्ड्स देन यू शुड फिल दैट। आप ट्रेजरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सब ट्रेजरी जैसे भिवानी, और उसके बाद सेकंड सब ट्रेजरी यहाँ पे आएगी, सपोज दैट इज अगेन भिवानी। दैट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद उसका डीडीओ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना डीडीओ फिलअप कर सकते हैं, जो भी अपना डीडीओ, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं अभी एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन को।
उसके बाद आप ऑफिस में सिलेक्ट करेंगे, जैसे डीडीओ को यहां पे सिलेक्ट करें, यहां पे डीडीओ सिलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद इसके सामने जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो ऑफिस आएगा कि ऑफिस कौन सा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज स्कूल का नाम। जैसे ही आप डीडीओ को सिलेक्ट करेंगे उसके सामने आ जाएगा, यू कैन सिलेक्ट दैट। उसके बाद ग्रुप ऑफ पोस्ट BCD जो भी है, उसके बाद लेक्चरर इन फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, यू कैन एंटर द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। इनिशियली क्या था जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी रेगुलर बेसिस पे आपकी, वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन करना है, जो भी डेजिग्नेशन हो यू कैन फिल दैट। मास्टर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मास्टर के लिए, लेक्चर्स के लिए हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, अलग से सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे आप भर दीजिएगा इसमें। उसके बाद आपका फंक्शनल पे स्केल क्या रहेगा, 9300, 34,800 प्लस 4800 GP, ये आपका इनिशियल स्केल है। जब आपने पोस्ट ज्वाइन की थी उस टाइम के ऊपर आपका स्केल क्या था, वो आपने इसके अंदर फिलअप करना है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के स्केल, पुराने सिस्टम के भी हैं, नए सिस्टम के भी हैं, सारे स्केल्स यहाँ पे नजर आएंगे। और इवन जो 7th पे कमीशन है उसके भी इन्होंने स्केल्स डाले हैं डिफरेंट। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर जो था आपको वो सिलेक्ट करना है। इसमें से जब आप इसको ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे इस तरीके से, यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स आ रही है। तो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी इनिशियल ग्रेड था आप वहां पे सिलेक्ट करके चलेंगे इसको। उसके बाद बेसिक पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी बेसिक पे थी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था, डायरेक्ट था। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट HSSC के थ्रू हुआ था। प्रीवियस सर्विस इफ एनी, अगर कोई प्रीवियस सर्विस है तो यू कैन सेलेक्ट दैट, अगर नहीं है तो यू कैन लीव दैट। यहाँ पे नेक्स्ट है कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम ACP पेंशन या लीव का जो भी स्टेटस है आपका वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फोरनून ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द करंट डिपार्टमेंट में आपने किस डेट को ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। इस तरीके से दोनों डेट को भरने का एक आसान सा तरीका है, आप इसके ऊपर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पे ईयर्स होंगे, यहाँ पे मंथ्स होंगे, और इनको आगे पीछे सेलेक्ट करने के लिए मंथ्स वगैरह को ये जो 2 बटन बने हुए यहाँ से भी हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा इसको। स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ACP का, पेंशन का या लीव का, किस तरह का जो भी आपका केस बनता है वो इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद है पेरेंट या एक्चुअल डेजिग्नेशन डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। पेरेंट की बजाय दैट इज द प्रेजेंट है यहाँ पे, जो आप प्रेजेंटली हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे इफ़ यू आर प्रमोटेड और जिस तरीके से भी जो भी चेंज है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। एजुकेशन किस टाइप की थी, सेकेंडरी एजुकेशन में हैं आप, एलिमेंट्री एजुकेशन में हैं, प्राइमरी वाले एलिमेंट्री एजुकेशन, मास्टर्स भी, TGT जितने भी हैं, CNP हैं, सारे के सारे एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। और जितने भी PGT हैं या लेक्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जो पहले अपनी हाई की पोस्ट होती थी, मिडल की पोस्ट होती थी, हाई की पोस्ट वाले ऑलमोस्ट सेकेंडरी में आ गए हैं, और जो मिडल की पोस्ट थी वो सारे के सारे एलिमेंट्री के अंदर हैं, तो वो एलिमेंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रूल क्या था, आपकी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग है। यहाँ पे डिफरेंट सर्विस रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको केयरफुली फिलअप करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करें। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, करंट जो डेजिग्नेशन है वो आपको फिलअप करना है। PGT है, TGT है, जो भी आपका है वो आपको फिलअप करना है। उसका पे स्केल क्या है और किस कैपेसिटी इन विच वर्किंग, दैट इज अगेन ड्रॉप डाउन इज देयर। तो किस टाइप का है, रेगुलर बेसिस है, टेम्पररी, रेगुलर बेसिस, रेगुलर है, या जो भी है आपका केस वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एट द करंट डेजिग्नेशन, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, ट्रांसफर
फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट था या बाय प्रमोशन हुआ है या अपग्रेडेशन जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ द एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड बाय द मोड ऑफ प्रमोशन देन यू शुड सिलेक्ट द प्रमोशन हियर. डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट द डेजिग्नेशन, यहाँ पे किस डेट को आपने ज्वाइन किया है तो वो डेट आपको फिलअप करनी है. सपोज इफ इट इज, ये पहले से फिलअप मिलेगी, ये लिस्ट की डेट है जो जिस दिन आपकी लिस्ट आई थी या जो भी डेट होगी या जो भी आपने ज्वाइन किया था वो डेट आप फिलअप करेंगे. So say if it is 21st of June, then you should select 21st of June 2016 and so on. If you knows the seniority, then you should fill that. अगर आपको नहीं पता कि आपकी सीनियरिटी क्या थी, you can leave that, तो उसको छोड़ सकते हैं. उसके बाद ट्रेजरी जो भी आपकी आएगी वो पहले आप देख चुके हैं कि किस तरीके से आप ट्रेजरी के अंदर फिलअप यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिलअप मिलेगा ये सारा का सारा. ये यहाँ पे आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है. अगर फिर भी थोड़ा बहुत कोई गलत मिले, कुछ चेंज मिले, यू कैन फिल अप दैट. उसके बाद एज पर ई पोस्ट वर्किंग अगेंस्ट द पोस्ट, दैट इज ई पोस्ट सैंक्शनिंग जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से है. यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ग्रुप ए बी सी डी, वो आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, किस पे स्केल के अंदर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है, फिलअप करनी है. अगर ऑलरेडी फील्ड हैं तो इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी इस तरीके से जो भी है यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स, किस रूल्स के अकॉर्डिंग जो पहले हमने सेलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट द करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे आप किस डेट में आपने ज्वाइन किया था तो जो भी डेट होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कैलेंडर यहाँ पे बना हुआ है इसी. नाउ करंट डिटेल्स ऑफ ई सैलरी, ई सैलरी के अंदर आपकी डिटेल्स क्या है वो आपको अवेलेबल होंगी इजीली, तो आप उसको उससे चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप में बी सिलेक्ट कीजिए, ए सिलेक्ट कीजिए, सी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका है ग्रुप वो आप सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो भी है अपना फॉर एग्जांपल पीजीटी के लिए पीजीटी आप सिलेक्ट करेंगे और टीजीटी के लिए टीजीटी सिलेक्ट करेंगे. हर सब्जेक्ट के सामने जैसे पीजीटी है, पीजीटी के सामने उसका सब्जेक्ट मिलेगा, आप प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे. पीजीटी इन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, हिंदी है तो हिंदी आप सिलेक्ट करेंगे. अगर टीजीटी है तो टीजीटी सिलेक्ट करेंगे, मेनली अपने डिपार्टमेंट में यही है तो पीजीटी टीजीटी प्लम्बर वगैरह का अपने जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कोई है तो इस तरीके से वी कैन सिलेक्ट दैट. तो पीजीटी टीजीटी प्रॉपरली आप सिलेक्ट करेंगे मस्त जो भी है इस तरीके से. उसके बाद आप किस पे स्केल के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दी गई है. यहाँ पे आप देखोगे तो कोई स्केल पे स्केल जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है आपका फंक्शनल लेवल जो भी है आपका 6 लेवल है, 7th लेवल है या जो भी लेवल है एसीपी लेवल है वो आप सिलेक्ट करेंगे. फंक्शनल लेवल सपोज 11 है तो 11 सिलेक्ट करेंगे, 12 है तो 12 सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो भी होगा 7th पे कमीशन का है ये फंक्शनल लेवल का जो केस है वो आप फिलअप करेंगे. और उसके बाद आपकी जो बेसिक पे आएगी वो आपको फिलअप करेंगे. यहाँ पे डाटा को रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यहाँ पे फंक्शनल लेवल आप प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने पे स्केल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप फिलअप करते हैं सपोज यू हैव लेस पे स्केल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फंक्शनल लेवल 11 है और यहाँ पे स्केल स्टार्ट होती है 67,700 से. इफ यू हैव लेस सैलरी देन दिस देन इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो फंक्शनल लेवल है वो हायर सिलेक्ट हुआ है तो इससे लोअर फंक्शनल लेवल पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल लेवल दिए गए हैं. पहले स्टार्टिंग हो गया 11, 12, उसके बाद 2. आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो हर फंक्शनल लेवल यहाँ पे मिलेगा और हर फंक्शनल लेवल जैसे ही आप फिलअप करते हैं तो उसके बाद तुरंत बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्रेशिंग हो रहा है. तो दूसरा डाटा भरने से पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही डाटा रिफ्रेश होता है उसके सामने तुरंत बाद आपको यहाँ पे स्केल्स दिखाई देंगे, डिफरेंट पे स्केल्स आपको दिखाई देंगे. तो आप फंक्शनल लेवल इस तरीके से सिलेक्ट करके अपने डिफरेंट स्केल्स जो बेसिक स्केल्स हैं वो सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं. तो हर बार आप देखेंगे जैसे ही फंक्शनल लेवल हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डाटा रिफ्रेश हो जाता है. जैसे ही डाटा रिफ्रेश हो जाए उसके बाद आप इस स्केल के ऊपर देखेंगे तो उसमें आने वाले सभी स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन सिलेक्ट दैट. तो ये तो मेथड था कि भाई जो करंट जो ई सैलरी स्केल डिटेल्स हैं वो किस तरीके से हम फिलअप करेंगे. तो दिस इज द केस.
तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दिया गया है टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को किस टाइप के हैं, तो वो सारा का सारा हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो जनरली HCS सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, तो यू कैन लीव दैट। और वेदर ACP गिवन और नॉट, इफ यस देन यहाँ पे जैसे यस सेलेक्ट करते हैं तो ये फिर रिफ्रेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ डिटेल्स यहाँ पे हमें एंटर करनी पड़ेंगी उस ACP के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई ACP गिवन है तो ACP किस टाइप की फर्स्ट ACP है, सेकंड ACP है या थर्ड ACP है। इफ दैट इज द फर्स्ट ACP देन व्हाट इज द डेट ऑफ द ACP, वो आपको डालनी पड़ेगी। इफ इट इज सेकंड ACP तो वो डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, और वो थर्ड ACP उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर ACP आपको नहीं मिली है तो यू कैन सिलेक्ट नो। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है, जैसे इसमें पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, वेलफेयर 1/1/2006 के अकॉर्डिंग, जो 6 पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग, मॉडिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग, ये डिटेल्स थोड़ा सा आप चेक करें इसको। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे ही चेंज करते हैं, कोई भी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डाटा रिफ्रेश हो रहा है। तो जैसे ही आपका ये फिलअप हो जाए सारा का सारा सिस्टम, एक ये पूरा का पूरा, तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इट अगेन टेक्स सम टाइम टू रिफ्रेश, वेट फॉर दैट। तो जैसे ही डाटा रिफ्रेश होता है तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद सेकंड स्टेप डिटेल्स ऑफ द सर्विस हो गया अपना। नेक्स्ट थर्ड वन है पर्सनल इंफॉर्मेशन, की पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से हम चेंज करें। तो यहाँ पे मेल फीमेल्स जो भी होगा आपका, एक्स सर्विसमैन है या जैसे भी जो भी आपका एक्स सर्विसमैन का अपने यहाँ पे नहीं है सिस्टम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड जो भी केस होगा यू कैन सेलेक्ट दैट, और डाइवर्स, सारे तीनों केस यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैरिड यहाँ पे जैसे जो भी रहेगा वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, दैट इज BCA BCB, जो भी कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी रिलीजन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, समथिंग जो भी है, बुद्धिज्म जो भी होगा यू सिलेक्ट दैट। उसके बाद आपका फिजिकली डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, दैट इज हियरिंग इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, डीफ एंड डम एंड जो भी है आपकी वो डिटेल्स आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पे पूछी गई है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेंगी, दैट इज मास्टर्स की है या इस तरह की जो भी अब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका जैसे MA MSc MCOM जो भी हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट आप इसके अंदर डालेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। सपोज इफ यू हैव द सब्जेक्ट फिजिक्स देन यू शुड सिलेक्ट द फिजिक्स। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे B.Ed आप डाल सकते हैं, M.Ed जो भी है, M.Phil अगर आपने की है या फिर आपने PhD कर रखी है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है यू कैन सेलेक्ट दैट। तो इसमें से जैसे PhD का है अपना, PGDCA है, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आमतौर से B.Ed JBT या इस तरह की जो क्वालिफिकेशंस हैं ये हमें यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे B.Ed सेलेक्ट करेंगे, B.Ed सेलेक्ट। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट क्या था। B.Ed के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सब्जेक्ट वहीं डालिए आप जो आपका TGT लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट था जिसमें आपको ज्वाइनिंग हुई है। अगर आपकी ज्वाइनिंग कुछ और से हुई है देन यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे जो दोनों में से जो भी सब्जेक्ट था आप उसको करेंगे। तो थर्ड स्टेप के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर इतना ही डाटा है, आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके करेंगे यहाँ पे इसके फिलअप करने के बाद। उसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फोर्थ स्टेप के अंदर है। एड्रेस डिटेल्स हम एंटर करेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही रिफ्रेश करेगा। यू नीड नॉट टू फिल अप द कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। आप एक फिलअप करेंगे उसके बाद दूसरा अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। इफ दे आर डिफरेंट देन यू शुड अनचेक दिस एंड यू शुड फिल दिस टाइप ऑफ। यहाँ पे जो भी होगा आपका वो आप भरेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। तो ये चीज़ें आप एंटर करेंगे यहाँ पे।
और ये चीज़ें एंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर, रेजिडेंस, अगर एसटीडी कोड आपके पास है कोई इस तरह का फ़ोन विद एसटीडी कोड आप एंटर कीजिएगा। यहाँ पे भी अगर टेलीफोन विद एसटीडी कोड है तो आप एंटर कीजिएगा। तो इतनी सी डिटेल्स थी स्टेप नंबर 4 में, इनको भी आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन वी गो टू द स्टेप नंबर 5। This is step number 5 and step number 5 is related to bank details and other details। तो सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी बैंक डिटेल्स हमें यहाँ पे एंटर करनी है। एम्प्लॉय का IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उसका MISCR कोड क्या होगा, वो तीनों चीज़ें आप एंटर करेंगे यहाँ पे। जो भी आपकी ई सैलरी सिस्टम में आपने दिया है वो एग्जैक्टली मैचिंग डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे। पेंशन स्कीम टाइप न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, किस टाइप का है आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद GPF प्रान सीरीज आपने सेलेक्ट करनी है, प्रान सीरीज है या GPF है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पे GPF या प्रान नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका पैन नंबर एंटर होगा, उसके बाद आधार UID नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे और इस तरीके से आप GIS नंबर अपना एंटर करेंगे। जैसे ही आप GIS नंबर वगैरह एंटर करते हैं देन हम फॉरवर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पांचों के पांचों स्टेप हम फिल कर लेंगे। इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, यहाँ पे एक आया है अपने पास मैसेज आया है साइट की तरफ से, दैट इज यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई रिकॉर्ड अगेन, आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द रिकॉर्ड। तो क्या आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंड यू कैन मेक यस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे इस टाइप से डाटा को, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ it goes back to the selection for the second employee। यहाँ पे if another employee is there you can see उसके बाद यहाँ पे employee basic informations में next employees का अगर आपको select करना है तो आप यहाँ से select करके इस तरीके से we can make this thing। so ये तो था कि भी आप किस तरीके से हम डाटा एंटर करेंगे, 5 जो मेन स्टेप्स हैं किसी भी एम्प्लॉय के डाटा एंटरिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।